मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल में प्रिय भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। हमें आपकी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भाई इस मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, और ना ही मैं कभी बदलता हूँ और ना ही कभी किसी प्रकार के हालात जब आप हमारे जीवन में आते हैं तो परमेश्वर भागता है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से बेशक हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। बेशक यहोवा अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए काबिल है, हम इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं करना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है, जिसका मतलब है कि उसके पास अपार शक्ति है। जैसे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर 1 में लिखा गया है। यहाँ पर जैसे उत्पत्ति पुस्तक को जब हम देखते हैं, लिखा गया है कि अब्राहिम 99 साल का था, तब यहोवा ने उसके सामने प्रकट होकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने सही राह पर चलता रहे और अपना चाल चलन निर्दोष बनाए रखा, और मैं तेरे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। 99 साल का जब इब्राहिम आया था तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ और ताकत दी, और परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे घर घराने, तेरे खेत खलिहान, तेरे बाल बच्चों को, सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा। तो परमेश्वर आज भी हमारी रक्षा करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। जैसे समुद्र में उठने वाले ज्वार की महाधारा को रोका नहीं जा सकता, उसी तरह जब परमेश्वर यहोवा अपनी शक्ति को दिखाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यहोवा अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो यह सवाल है, हम जीवन में बहुत बार आता है कि जब मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है, मैं क्या आपने लोगों की रक्षा करने के लिए यहोवा से प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल किया है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी ब्लेसिंग करता है, उसमें आशीष देता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, रोमियो द्वारा अध्याय यहाँ पर 1 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, यहोवा का कहना, जिस तरीके से बाइबल बताती है, किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करता हूँ। परमेश्वर वचन कहता है, किसी से मत डरो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, रक्षा करता हूँ। चाहे आज हम किसी भी चीज को लेकर के डरे हो, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, हम बहुत सारे जीवन में सोचते हैं कि हमारा जीवन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी बातों को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। लेकिन यही बात जब हम प्रभु से प्रार्थना करके कहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, जैसे इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं ना कभी बदलता हूँ और ना ही कभी मैं हटता हूँ। चाहे आपके हालात जैसे हों,
जिस हालात में आज आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह के द्वारा कहा गया है अध्याय 27 और 3 में भी प्रभु कहते हैं, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। क्षण क्या क्यों उसे हमेशा सींच रखूंगा, मैं उसे दिन रात उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि पहुंचाए या उसके जीवन में हानि करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। मतलब हर इंसानों की परमेश्वर क्या कहता है? रक्षा करता है। मैं क्षण क्षण उसको हमेशा सीख दूं, देखभाल करता हूँ, उसकी रखवाली करता हूँ। मैं रात दिन उसकी रक्षा सुरक्षा करता हूँ और करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसे शैतान आए और भरमा जाए उसके जीवन में और उसके घर परिवार में, उसके बाल बच्चों, उसके नौकरी जॉब, अनेक प्रकार की चीजों में उसे हानि पहुंचाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन जब कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर 5 में लिखा है, इसमें भी कहा गया है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो वह धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की हमेशा रक्षा करेगा और तेरे घर, तेरे परिवार, हर प्रकार के सदस्यों की रक्षा करता है। जैसे प्रतिदिन हमें परमेश्वर एक नया दिन देता है, एक नई रोशनी देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नया जीवन देता है, उसी तरीके से प्रतिदिन हमारे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमेशा करता रहेगा। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगी, राजा दाऊद फिर कहते हैं, दाऊद ने कहा भजन संहिता अध्याय 32 का 88 में कहा गया है, जिस तरीके से यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें सबुद्धि प्रदान करूंगा तथा उपयुक्त मार्ग के लिए मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें सम्मिलित दूंगा, सम्मानित करूंगा और जिस तरीके से और तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुम्हें सद्बुद्धि और ज्ञान को प्रदान दूंगा और तुम्हें एक युक्ति, एक अच्छा उपयुक्त, एक अच्छा मार्ग दूंगा, एक अच्छा रास्ता दूंगा ताकि उसमें तुम चल सको। इसीलिए मैं तुम्हारी हर पल हर घड़ी में अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अच्छी रास्ता और अच्छा मार्ग दूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं तुझे हर घड़ी तुम्हारी रक्षा करता हूँ और सुरक्षा करता हूँ। तो आइए सभी लोग मिलकर के परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज जो दुख में पड़े हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, तो प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के एक एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें। हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता परमेश्वर आज हर एक एक मसीह भाई बहन अपने घुटनों को टेक करके आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनके आंसू बहते हैं। पिता परमेश्वर दवा काफी दिन से करा रहे हैं, थक गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके पैरों में दर्द हो, तो घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन्स में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करें, जहाँ कहीं पर भी ये हो पिता परमेश्वर। तो आज आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज आपको हर प्रकार के तरीके से, हर प्रकार से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमें कहते हैं, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के
बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे सके, हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वह ताकत आए, वह कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीजों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यीशु मसीह के नाम से आज जो सब रद्द हो जा रही, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यूथ हैं, यंग है या बुजुर्ग लोग हैं, पिता परमेश्वर बहुत सारे बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में चले गए प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। हर समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे। प्रभु आज इतने यंग यूथ मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनके डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, जो बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज जितने मसीह भाई बहन के पैरों में दर्द है, समस्याएं हैं, घुटनों में दर्द है, बहुत सारी दिक्कत है, काफी सालों से दवा खा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ आराम नहीं मिल रहा है, कुछ आराम नहीं मिलता। लेकिन प्रभु हम आप जानते हैं कि जब यह प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इनके जीवन में बहुत अच्छा समय आ जाता है। तो इस पानी को पीते ही परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो अंदर की बीमारी से, अनेक प्रकार की चीजों से उत्पन्न होती है, उनके ब्रेन्स में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, अंग में। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु इसी समय, इसी वक्त परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घर में पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, तो मेरे बच्चे अपने रास्ते पे जाए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाए, अच्छे स्कूल में जाएं और पढ़ाई करके लिखाई करें, अनेक अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, हर तरीके से उनके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है, स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा है तो हमारे अंदर ही विश्वास आता है कि अपना जीवन बदल सकता है, राजा किया अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके से सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके से राजा दाऊद ने यह दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे जरूर कहता था कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियां करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं सबक सिखाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना है,
आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज्यादा हताश हो, निराश हो चुके हो, जिंदगी से ऊब चुके हो। बहनें रोती हैं, भाई बहनों सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा जिंदगी में ना ही कोई हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। आपको लोग साथ दें या ना दें, लेकिन संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता हर वक्त हर एक घड़ी मैं आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटियों के प्रति। क्योंकि जब हम जानते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी है किसी प्रकार की आपके घर में उपस्थित हैं। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास है, चिंतित है, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। आपको प्रार्थना करना है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर भड़के, आपके बच्चों के ऊपर भड़के, आपके जीवन में भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप आगे चल सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते, आज्ञा देते कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है, पिता परमेश्वर जो पैरों में दर्द है, सारी दर्द पीड़ा परेशानी चली जाए यीशु मसीह के नाम से, सब खत्म हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन चला जाए, सर्दी जुकाम बुखार चला जाए, घुटनों का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, हम सभी मिल करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी में बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सके। तो आज आपके अंदर जो सामर्थ्य है, ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को ताकत देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आपको डरना नहीं है, आज्ञा देना है, आज्ञा दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम को लेकर, अपने खेत खलिहान को लेकर, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करते हैं, करें। परमेश्वर आपको उनमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना है, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम इसी वक्त निकल जाए, हर बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। हर पिता परमेश्वर इनके जीवन में दुख है, चला जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अभी इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं,
आज उस सब चीजों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके बेटे और बेटियां कोई हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सब दूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में, सुबह हो, शाम में डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आज पिता परमेश्वर इनको चंगाई देने जा रहे हैं, डिप्रेशन से छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते, इस पानी को पीने के बाद उनका जीवन बदल जाएगा, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना को सुना आज पिता परमेश्वर, जो कोई भी इस प्रार्थना को सुना है, जहाँ से भी सुना है, रिसीव किया है, तो परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत सारा आशीष ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पर चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। परमेश्वर आपके परिवार के लिए बहुत सारी आशीष दे। आमीन।